नमस्कार, आप देख रहे हैं राजीव टाइम्स और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए रुक करते हैं टॉप 10 खबरों की ओर। मध्य प्रदेश सरकार को 4 हफ्ते में आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना होगा। यह फरमान खुद सुप्रीम कोर्ट ने ही जारी किया है। बता दें, ओबीसी एडवोकेट वेलफेयर एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। याचिका में मांग की गई है कि राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया जाए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि जब SC/ST को आबादी के अनुपात में आरक्षण देना है तो ओबीसी को क्यों नहीं? ओबीसी को इससे वंचित रखना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। धनतेरस के लिए इंदौर के बाजार पूरी तरह से सजकर तैयार हैं। आज से 5 दिवसीय दीप पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सराफा बाजार में ग्राहकों ने रेड कारपेट बिछाया है तो बर्तन बाजार भी परंपरागत रूप से सजकर तैयार है। कपड़ा मार्केट में ग्राहकों की आवाजाही कुछ ज्यादा ही दिख रही है। वहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी आज धन की बरसात होगी। सैकड़ों गाड़ियां देखते ही देखते उपभोक्ताओं की हो जाएंगी। इसके लिए कई लोगों ने पहले से ही प्री बुकिंग कर रखी है। रियल एस्टेट में भी बाजार गर्म दिख रहा है। आज के दिन शुभ मुहूर्त में करोड़ों के सौदे होंगे। वहीं भीड़ को देखते हुए सराफा एसोसिएशन ने आज से दिवाली तक वाहनों को प्रतिबंधित कर दिया है। जुनी इंदौर इलाके में शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक घर आग की लपटों से घिरा। हादसा जुनी इंदौर थाना क्षेत्र के विजय पैलेस में रात 2 बजे हुआ। बता दें, एजाज खान के घर में रखे कबाड़ में आग लगी है। वहीं स्पंज का सामान रखे होने से आग तेजी से फैल गई। देखते देखते आग ने पूरे घर को चपेट में ले लिया। इससे पूरा घर धुआं हो गया। मुंबई से इलाज करवाकर लौटी इंदौर की बेटी संस्कृति वर्मा ने प्रदेश मुख्य डॉक्टर मोहन यादव से बातचीत की है। उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए कहा, आपसे जल्द मिलने इंदौर आऊंगा। बता दें कि संस्कृति वर्मा इंदौर के एक ट्रक हादसे के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गई थी। इसे एयरलिफ्ट करवाकर इलाज के लिए मुंबई भेजा गया था। मुख्यमंत्री ने संस्कृति से कहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और पढ़ाई भी जारी रखिए। सरकार सभी प्रकार की मदद के लिए तत्पर है। इंदौर की सराफा पुलिस ने एक ऐसे शातिर ठग्गू दबोचा है जो भीड़ भरे बाजारों में पहुंचकर व्यापारियों से खरीद कर रुपए देने का झांसा देकर लाखों का माल उड़ा चुका है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। सराफा थाना प्रभारी राजकुमार लिटोरे ने बताया कि 9 अक्टूबर को आड़ा बाजार इलाके के कॉस्मेटिक व्यापारी संजय साधवानी ने ठगी से संबंधित शिकायत दर्ज करवाई। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली थी कि उक्त आरोपी फिर से सराफा थाना इलाके में वारदात के इरादे से घूम रहा है। तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को दबोचा गया। आड़ा बाजार में इनकी एक शॉप है, कॉस्मेटिक की शॉप है। ये शॉप का अपना कॉस्मेटिक का व्यापार करते हैं। तो इनकी दुकान पर एक व्यक्ति आता है और वो इनसे कॉस्मेटिक का सामान करीब 25-30 हज़ार रुपये का सामान ले लेता है और वो सामान लेकर के चला जाता है। और इनसे कहता है कि मैं पैसे लेकर आ रहा हूँ और इस तरह कह कर के वो उनका सामान लेकर गायब हो जाता है। इसके पश्चात ये काफ़ी देर तक उसको छुड़वाते हैं किंतु इसका कोई पता नहीं चलता है। फिर थाने आकर के रिपोर्ट करते हैं तो इसमें से थाना पर इनके इस संबंध में कायमी की जाती है। और कायमी करने के उपरांत जो इनके द्वारा जैसा हुलिया का आदमी बताया गया है उसकी पतासाजी की जाती है और थाना की टीम के द्वारा CCTV फुटेज के आधार पर इस आदमी की पहचान की जाती है। आज मुझे सूचना प्राप्त हुई कि उसी तरह का एक व्यक्ति घूम रहा है। वह पुनः से कोई दूसरी घटना को इसी तरीके से ठगी करने का प्रयास करने वाला है। तो इसकी तस्दीक के लिए हमें टीम बनाकर भेजी गई। टीम ने उस व्यक्ति को पकड़ा। जब उसको पकड़ा और उसके नाम पता पूछा तो आरोपी ने जो अपना नाम बताया उसका नाम सचिन यादव, पिता घनश्याम यादव, ये वृंदावन कॉलोनी, थाना बाणगंगा, इंदौर का रहने वाला है। सर, पूर्व में भी कोई रिकॉर्ड है इसके क्या? इसका पूर्व में ऑपरेटिव रिकॉर्ड निकलवाया गया है। उसमें 2 बाइक चोरी के पुराने मामले हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि ये पूर्व से इस तरीके की घटनाएँ करने का आदी है। और जो इससे जो आज सामान जब्त किया गया है वो करीब 25 हज़ार रुपये का कॉस्मेटिक का सामान है। बर्तन है, 15-20 हज़ार रुपये के बर्तन हैं, 10-15 हज़ार रुपये के कपड़े हैं। इसने कई स्थानों पर इस तरीके से वारदात किया है और इसी आधार पर इससे जो सामान जब्त हुआ है वो करीब लगभग 1 लाख रुपये के आसपास की कीमत का ऐसे सामान जब्त किया है। इंदौर के छतरीपुरा इलाके में शुक्रवार रात को 2 भाजपा नेताओं के समर्थक आपस में भिड़ गए हैं। इस दौरान जमकर लाठियां चली और पत्थरबाजी भी हुई है। इस बवाल के दौरान कुछ गाड़ियां टूट फूट गई हैं। इसके वीडियो भी सामने है। विवाद की शुरुआत होर्डिंग लगाने के दौरान हुई है जिसमें भाजपा युवा मोर्चा के मीडिया प्रभारी नितेश चौहान ने कहा कि भाजपा विधायक मालिनी गौड़ के बेटे एकलव्य गौड़ से जुड़े कुछ लोगों ने हमला कर दिया। विवाद की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला शांत कराया। दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर शिकायत कर रहे हैं। धनतेरस के अवसर पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसानों के साथ विशेष सम्मेलन करेंगे। यह आयोजन मुख्यमंत्री निवास पर होगा जिसमें प्रदेश भर से 3000 से अधिक किसान शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव किसानों से संवाद कर उनकी समस्याएं और सुझाव सुनेंगे। साथ ही खेती किसानी में आ रही चुनौतियों को भी
समाधान पर चर्चा करेंगे। सीएम डॉक्टर यादव किसानों को कृषि विकास से जुड़ी नई योजनाओं, तकनीकी सुधार और सरकार की नीतियों की जानकारी देंगे। इंदौर में धनतेरस के मौके पर बाजारों में रौनक अपने चरम पर है। शहर के सराफा, बर्तन, ऑटोमोबाइल और प्रॉपर्टी मार्केट में सुबह से ग्राहकों की भीड़ बढ़ रही है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस बार करीब 1000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। जीएसटी टैक्स में कमी का असर भी साफ दिख रहा है, जिससे ग्राहकों को खरीदारी में अतिरिक्त राहत मिल रही है। दुकानों में आकर्षक लाइटिंग, सजावट और विशेष डिस्काउंट ऑफर से पूरा शहर जगमगा उठा है। व्यापारियों ने ग्राहकों से स्वागत करने के लिए बाजार में तारों बिछाए हैं और उम्मीद जताई है कि धनतेरस पर इंदौर का बाजार रिकॉर्ड तोड़ बिक्री करेगा। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में इस साल दीपावली पर्व की शुरुआत यानी शनि प्रदोष के सहयोग से होने जा रही है। 18 अक्टूबर से शुरू हो रहे 5 दिवसीय दीपोत्सव में इस बार भक्तों को महाकालेश्वर के दरबार में दिव्य अनुभव मिलने वाला है। शनिवार सुबह 9 बजे पुजारी और पुरोहित राष्ट्र की सुख समृद्धि की कामना करते हुए भगवान महाकाल का विशेष पूजन और अभिषेक करेंगे। इसी दिन शाम 4 बजे शनि प्रदोष काल में गर्भगृह में ब्राह्मणों का रुद्र पाठ किया जाएगा। पूजन के पश्चात संध्या आरती के समय नैवेद्य का भोग अर्पित किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की 121 सीटों पर नामांकन की प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। मतदान 6 नवंबर को होगा। नामांकन खत्म होने के बाद भी महागठबंधन में सीटों की खींचतान खत्म नहीं हुई है। कांग्रेस ने 48 और CPI-ML ने 18 कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। राजद के उम्मीदवारों की एक भी लिस्ट जारी नहीं की गई है। नामांकन के आखिरी दिन आरजेडी, कांग्रेस और वीआईपी अपने अपने उम्मीदवारों को पार्टी का सिंबल बांटते रहे। 10 सीटों पर महागठबंधन की पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार को डाल दिया है। और फिलहाल के लिए टॉप 10 खबरों में इतना ही। ऐसे देश दुनिया की हर अपडेट से पहले पाने के लिए देखते रहिए राजीव टाइम्स।